रूही जी, अभी तक तो आप इसे अपना घर मानने को तैयार नहीं थी, और अब इतना मान लिया कि पूरे घर में अलमारी में आपने ताका झांकी शुरू कर दी। बैड मैनर्स रूही जी, बैड मैनर्स। वो ये इस लहंगे पर खून खून के धब्बे और ये तस्वीर किसकी है? अरे आप डर क्यों रही हैं? डरिए मत, हक से पूछिए। आप हमारी पत्नी है ना। ये सारी औरतें, ये सब ना आपके जैसी थी। ये सब ना हमसे बहुत प्यार करती थी और हम इनसे प्यार करते थे जैसे हम आपसे प्यार करते हैं। इन सबको ना हमारी माई के कारण हमसे दूर होना पड़ा। हम इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। माँ की कारण क्यों? वो क्या है ना, 2 साल पहले हमारी माई का बोलना, हंसना, चलना फिरना, सांस लेना सब बंद हो गया था। हम ना बहुत रोए थे, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, रोए बिलखे कि हमारी माई को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। लेकिन तुम्हारे भगवान ने हमारी एक न सुनी और हमारी माई की ऐसी हालत हो गई थी। और फिर ना हमें एक तांत्रिक मिले। तुम्हारी माँ वापस जीवित हो सकती है। कैसे बाबा? अगर तुम अपनी माँ का एक पुतला बना लो तो, और फिर तुम्हें 7 लड़कियों से शादी करके उन्हें अपनी माँ की बहू बनाकर एक रात सुहागन के रूप में अपने घर में रखना होगा और अगले दिन उनकी बलि देनी होगी। फिर यही तुम्हारी माँ का पुतला पुनर्जीवित हो उठेगा। ये हमारा वादा है। जी, हम ना पूरे श्रवण कुमार जैसे बेटे, हम अपनी माई के लिए अगर मर सकते हैं ना, तो हम किसी को मार भी सकते हैं। इसलिए हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें? आपको मारना ही पड़ेगा हमें आज। देखिए, जो इस दुनिया से चला जाता है ना, वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो ना वो जो तांत्रिक आपको मिला था ना, वो कोई ढोंगी होगा। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरा फोन लौटा दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। क्या? ये इतनी सारी औरतें मर गई, इनकी बलियां व्यर्थ जाएंगी सब। बस एक बलि और, उसके बाद हमारी माई चलने फिरने लगेगी, बोलने लगेगी, उसमें सांस में सांस आ जाएगी, उसमें जान आ जाएगी। बस एक बलि और। ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरे विधि विधान से आपका बलिदान देंगे। उसके बाद आप हर दुख, दर्द, पीड़ा और इस घर से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। क्या हुआ? हाँ सोनी, क्या हुआ? ये श्रृंगार कैसे बिखर गया? देखिए ना माँ जी, इतनी देर हो गई लेकिन नाहर का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कल हरतालिका तीज है, उसी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं ये नाहर बार बार फोन काट रहा है। कहीं नाहर की भलाई के चक्कर में हमने रूही की असलियत उससे छुपा तो ली है, कहीं इसके लिए हमें भारी भुगतान न करना पड़ जाए।
एक तरफ ये ख्याल कि वो डायरी किसने लिखी है और दूसरी तरफ रूही को लेके इतनी बेचैनी, इतना बेचैन हो रहा है मेरा मन। क्या करूं मैं? लेकिन बस अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूही के ससुराल वाले या फिर वो लाल किशोर क्या सोचेगा। बस मुझे रूही से एक बार बात करनी है। एक बार बस उससे बात हो जाए, उसका हाल चाल पूछ लूं, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। थैंक गॉड मैंने रूही का नंबर सेव कर लिया था। एक बार उसे वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रूही, जैसे शादी की वेदी पंडित जी ने जलाई थी, वैसे ही हम वेदी जलाएंगे आपके बलि की रूही जी। ये रूही जी के फोन में नाहर क्यों फोन कर रहा है? बेचैन आत्मा, क्या हुआ नाहर जी? लाल किशोर, प्लीज मुझे रूही से एक बार बात करनी है, उसे फोन दो। क्यों नाहर जी? आप इतने अच्छे खानदान के लड़के हैं, इतने बड़े खानदान के हैं, और आप इतनी छोटी हरकत कर रहे हैं, ओछी हरकत कर रहे हैं। थोड़ा तो लिहाज कीजिए ना आप। बताइए, एक शादीशुदा औरत को उसकी सुहाग रात वाले दिन कॉल कर रहे हैं? अच्छी बात नहीं है। मुझे बस एक बार रूही से बात करनी है, प्लीज उसे फोन दो। अरे बात नहीं करा सकते आपको, क्या है कि हम रूही जी के साथ ना बिजी हैं। क्यों रूही जी, हमसे क्या शर्माना? हाँ देखो अगर तुम्हारे सामने रूही है, प्लीज एक बार फोन दे दो। मुझे उससे बात करनी है, प्लीज तुम समझो। कुछ अर्जेंट बात करनी है मुझे उससे। लाल किशोर दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर जाना है। खोलो, मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। लाल किशोर, ये आवाज कैसी थी? अरे यार, अब हम मियाँ बीवी को परेशान क्यों कर रहे हैं? देखो मैं परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार उसे फोन दो, मुझे एक बार बात करनी है बस। हाँ, लाल की इसने फोन काट दिया। लाल किशोर, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ, प्लीज। फोन ऑफ कर दिया और रूही से बात भी नहीं कर पाई। रूही से बात भी नहीं हो पाई। अब मैं क्या करूं? कैसे रूही से बात करूं? कैसे बात? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। ये आवाज कैसी थी? अरे यार, अब हम मियाँ बीवी को परेशान क्यों कर रहे हैं? जब उससे बात हो रही थी कुछ तो आवाज आ रही थी। कहीं रूही किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? कैसे पता लगाऊं रूही? मुझे ये भी तो नहीं पता वो कहाँ रहता है। कैसे पता? एक सेकंड, जब मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था कुछ तो उसके पीछे टंगा हुआ था, और शायद गलती से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था वीडियो कॉल करते वक्त। एक सेकंड, शायद गैलरी में सेव होगा, एक बार चेक करने देता हूं। ये तो किसी कंपनी का कैलेंडर है, राजवंश टेक्सटाइल्स। राजवंश टेक्सटाइल्स, शायद वो लाल किशोर इसी कंपनी में काम करता है। एक काम करता हूँ, इसी कंपनी में फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ कि उसका एड्रेस कहाँ है। हाँ, राजवंश टेक्सटाइल्स। एक बार रिंग जा रही है। प्लीज कोई तो फोन उठाओ प्लीज। हाँ, हेलो राजवंश टेक्सटाइल्स। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। क्या करूं? खैर, लाल किशोर की कंपनी में फोन करके ये तो पता चल गया कि लाल किशोर इसी मोहल्ले में रहता है। बस अब उसके घर का पता चल जाए। कैसे पता लगाऊं?